हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। बिहार में जो जूनियर काउंटर की वैकेंसी आई है, इसके प्रैक्टिस सेट में आप लोग को सॉल्व करवा रही थी कंप्यूटर के। इसके अलावा कॉमर्स के मैं आप लोग को प्रैक्टिस सेट सॉल्व करवा चुकी हूँ। इसकी क्लासेस की वीडियोस भी अपलोड हैं चैनल पे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सारे लिंक मिल जाएंगे, उन प्लेलिस्ट के देख लीजिएगा। आज की वीडियो में हम कंप्यूटर का प्रैक्टिस सेट 6 सॉल्व करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे लाइक करिएगा और फ्रेंड्स साथ शेयर भी कर दीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर स्टोर्स द कार्यक्रम काउंटर पीसी रजिस्टर भंडार होता है। एड्रेस ऑफ द फर्स्ट मेमोरी ब्लॉक, पहला मेमोरी ब्लॉक का पता। एड्रेस ऑफ द लास्ट मेमोरी ब्लॉक, अंतिम मेमोरी ब्लॉक का पता। एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस टू बी एग्जीक्यूटेड, निष्पादित होने वाले अगले निर्देश का पता। साइज ऑफ द प्राइमरी मेमोरी, प्राथमिक मेमोरी का आकार। क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो प्रोग्राम काउंटर होता है, एक पीसी की फुल फॉर्म आपकी होती है पर्सनल कंप्यूटर। यहाँ पर बात की जा रही है प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर की, कि वो उसमें क्या चीजें होती हैं जो स्टोर की जाती है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो क्या होता है कि जो प्रोग्राम काउंटर होगा, कंप्यूटर में एक प्रोसेसर जो होता है उसमें एक रजिस्टर का काम करता है, रजिस्टर की तरह होता है। तो करंट में जो भी प्रोग्राम उसमें चल रहा होगा, एग्जीक्यूट किया जा रहा होगा, उसका एड्रेस कि कहाँ पर वो शामिल होगा, उसका एड्रेस जो होता है वो आपको बताता है या उसको स्टोर करता है। तो यहाँ पर एक तरह से क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा कि एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस टू बी एग्जीक्यूटेड, कि जो निष्पादित होने वाला आप जो काम उसका कर रहे हैं उसका क्या अगला आपका एग्जीक्यूशन होगा, उसके बारे में उसका अनुदेश का एक एड्रेस होता है। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज पोर्टेबल एंड इजी टू कैरी, निम्नलिखित में से कौन पोर्टेबल तथा ढोने में आसान, यानी कि आसानी से पोर्ट किया जा सकता है, जहाँ दूसरी जगह ले जाया जा सकता है, कैरी करना इजी होता है। सुपर कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, लैपटॉप, नन ऑफ दिस। बहुत सिंपल सा आंसर है, आप सभी को पता होगा। जो लैपटॉप होते हैं वो बहुत इजी होते हैं, आप कहीं पर भी लेके उसे आ जा सकते हैं। तो वहाँ पर आपको कोई वायर की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे पीसी है, आपका पूरा सिस्टम है, कनेक्ट होता है, तो वायर्स होते हैं, तो वहाँ पर आप उसको कहीं लेके जा नहीं सकते। उसको थोड़ा बड़ा होता है, स्पेस ज्यादा लेता है। और सुपर कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर तो काफी, सुपर कंप्यूटर तो बहुत बड़ा होता है, मिनी भी बड़ा होता है, लेकिन जो लैपटॉप होते हैं वो इजीली आप अपने हाथ में कैरी कर सकते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। और इसमें एक चीज और भी होती है कि लैपटॉप जो होता है वो आपका चार्ज हो जाएगा, चार्जिंग के बेसिस पे काम करता है ये। और बाकी जो भी कंप्यूटर्स होते हैं, जो पीसी है या फिर जो सुपर मिनी कंप्यूटर्स होते हैं, इनमें आपको इलेक्ट्रिसिटी रेगुलर मिलनी चाहिए उनको रन करने के लिए। यूपीएस होता है लेकिन थोड़ी देर के लिए बैकअप देता है, उसके बाद आपको वापस चाहिए होती है जो भी इलेक्ट्रिसिटी होती है उसकी। तो यहाँ पर इस वजह से भी लैपटॉप क्या होता है, डिफरेंट हो जाता है बाकी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हु कॉइन्ड द टर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धि शब्द का प्रतिपादन किसने किया था। अच्छा क्वेश्चन है। जो एआई है, तो शॉर्ट में अगर बोलें तो एआई है, तो आजकल इसका तो बहुत ही एक तरह से कहिए एआई का युग है। तो एआई जो है इसको किसने प्रतिपादित किया था, एलन ट्यूरिंग ने, जॉन मैकार्थी ने, बिल गेट्स ने, टिम बर्नर्स-ली ने। किसने किया था इसको प्रतिपादित, तो इसको प्रतिपादित किया था जॉन मैकार्थी ने। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द इन्वेंटर ऑफ LISP, निम्नलिखित में से किसे LISP का आविष्कारक के रूप में जाना जाता है। तो अभी हमने एआई का देखा, यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है LISP का आविष्कारक कौन है, तो उनके बारे में आपसे पूछा गया है। LISP के बारे में पहले भी मैं आप लोग को बता चुकी हूँ, इसकी फुल फॉर्म भी मैंने आपको बताई थी। तो जिन जिन बच्चों ने प्रीवियस वीडियोस देखी हैं, जल्दी से मुझे LISP की फुल फॉर्म बताइए। अगर नहीं देखी है तो पहले वो वीडियोस देखिए, तो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा कि क्या होता है ये। तो यहाँ पर क्या है कि किसने इसका आविष्कार किया था, किसने किया था, जॉन मैकार्थी ने। किसने किया था, जॉन मैकार्थी ने, एलन ट्यूरिंग ने, जॉन बैकस ने, या फिर मार्विन मिन्स्की ने। किसने किया था, तो इसका आविष्कार भी जॉन मैकार्थी ने ही किया था। तो एआई पूछे या LISP पूछे, दोनों में ही आपके जॉन मैकार्थी रहे, क्योंकि जो एआई होता है वो LISP जो होती है एक लैंग्वेज की तरह का काम होता है, तो उसी से रिलेटेड है एआई से ये भी। तो इसका आविष्कार भी जॉन मैकार्थी ने ही किया था। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर दैट प्रोवाइड्स कंट्रोल, मॉनिटरिंग एंड डाटा मैनिपुलेशन ऑफ इंजीनियर्ड प्रोडक्ट्स एंड सिस्टम। निम्नलिखित में से किस प्रकार का सॉफ्टवेयर अभियांत्रिकीय उत्पादन तंत्रों पर नियंत्रण, निगरानी एवं आंकड़ा प्रकलन प्रदान करता है। फ्रीवेयर, फर्मवेयर, बैचवेयर, दोहरी तकनीकी, यानी कि ड्यूअल टेक्नोलॉजी। तो क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है कि कौन सा सॉफ्टवेयर, मतलब कहने का ये है
कि कौन सा ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कि कंट्रोल करता है, मॉनिटरिंग करता है और डाटा मैनिपुलेशन करता है किसका, इंजीनियर प्रोडक्ट एंड सिस्टम। तो क्या हो जाता है, उसे कहा जाता है फर्मवेयर। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ये जो फर्मवेयर सॉफ्टवेयर होता है, तो जो इंजीनियर प्रोडक्ट होते हैं या जो कहें जहाँ से हम सिस्टम होते हैं, उनमें किस तरह से कार्य करना है, उनको कैसे कंट्रोल उन पर रखना है, कैसे उनको इंस्ट्रक्ट करना है, जो डेटा होता है उसके बारे में, तो ये सारे काम इसी के द्वारा किए जाते हैं। ये एक तरह की प्रोग्रामिंग होता है। तो यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना प्रौद्योगिकी में NIU का अर्थ है। यहाँ पर आपको NIU की फुल फॉर्म बतानी है। नॉमिनल इंटरनल यूनिट, नेटवर्क इंटरफेस यूनिट, नेशनल इंफॉर्मेशन यूजर्स, नेटवर्किंग इंटरनल यूनिट। तो NIU का यहाँ पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो होती है उसमें फुल फॉर्म क्या होती है, तो वो हो जाएगी नेटवर्क इंटरफेस यूनिट। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इससे पहले भी बहुत सी फुल फॉर्म मैं आप लोग को बता चुकी हूँ, तो उसको जो है अलग से नोट किया ही होगा आप लोगों ने, वहीं पर इसको भी नोट कर लीजिए और जितनी भी आगे भी आएंगी उनको भी नोट कर लीजिए। एग्जाम में कोई भी पूछी जा सकती है आपसे, तो जरूरी है कि इन सबको आप अपने पास नोट करिए। और ये NIU होता क्या है, तो NIU जो रहेगा मेनली आपका NIU में एक तरह का नेटवर्क इंटरफेस यूनिट है। नाम से ही क्लियर हो रहा है आपका कि इसमें जो बाहरी नेटवर्क होता है, एक्सटर्नल नेटवर्क होता है, उनके साथ जो कंप्यूटर्स जुड़े हुए होते हैं उनको कनेक्ट करने की, यानी कि दूसरे कंप्यूटर्स को जो बाहरी नेटवर्कों के साथ कनेक्ट करने के लिए ये हेल्पफुल होता है या परमिट करता है। या फिर जो LAN होता है, लोकल एरिया नेटवर्क जो रहता है LAN, उसमें जुड़े कंप्यूटर्स जो होते हैं उनको आपस में अन्य कंप्यूटरों के साथ जुड़ने के लिए समझ लीजिए ये आपके हेल्पफुल होता है या उनको परमिट करता है कि उनके साथ वो कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये NIU का काम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CGI स्टैंड्स फॉर, CGI का तात्पर्य है कॉमन ग्राफिक्स इंटरफेस, कॉमन गेटवे इंटरचेंज, कॉमन गेटवे इंटरफेस, कंप्यूटर गेटवे इंटरफेस। CGI का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, इसका फुल फॉर्म हो जाता है कॉमन गेटवे इंटरफेस। नाम से क्लियर हो रहा है कि ये जो गेटवे है यानी कि कहीं पर इंटर करने की बात की जा रही है, तो इसमें किस बारे में बात की जा रही होगी कि कोई वेब पेज है या फिर कोई वेब एप्लीकेशन होती है, तो वहाँ पर कोई कंटेंट की जो प्रोवाइड करवाया जा रहा है, कोई सुविधा दी जा रही है, तो वहाँ पर एंट्री करने के लिए इसका यूज किया जाता है। इसको अगर हम दूसरी तरह से कहें तो यहाँ पर जो सी लैंग्वेज होती है, फिर जो जावा होती है या पर्ल लैंग्वेज होती है, उसमें इसको लिखा जाता है। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिफॉल्ट टैब स्टॉप इन वर्ड। इनमें से कौन सा वर्ड में एक डिफॉल्ट टैब स्टॉप है, सेंटर, राइट, लेफ्ट, डेसिमल। एक डिफॉल्ट टैब स्टॉप है, क्या हो जाएगा वो हो जाता है आपका लेफ्ट। तो होता क्या है, तो इसमें जो कोई भी डॉक्यूमेंट होता है, कुछ भी होता है, तो वहाँ पर आप उसको सेट कर सकते हैं लेफ्ट साइड में, जहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन आपकी रहती है, उसको आप बाय डिफॉल्ट चेंज भी कर सकते हैं। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेसिंग Ctrl+D कीज इन्वोक्स द डैश डायलॉग बॉक्स इन MS वर्ड। Ctrl+D कुंजिया दबाने से MS वर्ड में डैश डायलॉग बॉक्स जो होता है वो खुल जाता है। हाइपरलिंक, फाइंड एंड रिप्लेस, पैराग्राफ, फॉन्ट। तो Ctrl+D जब आप प्रेस करेंगे तो MS वर्ड में कौन सा डायलॉग बॉक्स खुलता है, ये क्वेश्चन कह रहा है। कौन सा खुलता है, जो फॉन्ट डायलॉग बॉक्स होता है वो आपका ओपन हो जाता है। उसमें आपकी जो रहती है कि किस तरह के फॉन्ट रहेंगे, उनका साइज क्या रहेगा, क्या कलर उनका रहेगा, या अलग कोई और आप स्पेसिफिक फॉर्मेटिंग सेटिंग वहाँ पर चाह रहे हैं, तो वो सारी वहाँ पर अवेलेबल रहती हैं। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि जो भी आपने पैरा लिखा है या आप लिखना चाह रहे हैं, तो पहले भी आप उसको सेट कर सकते हैं, या आप लिख चुके हैं उसके बाद आप उनका फॉन्ट साइज बढ़ाना चाह रहे हैं, तो भी आप और सिलेक्ट करिए अपने पैरा को जो लिखा हुआ है, उसके बाद फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में जा करके आप उसको बोल्ड कर सकते हैं या उसकी लोअर केस अपर केस में चेंज कर सकते हैं। आप इसकी जो डिजाइन जो होती है, जो फॉर्मेट होता है, उसको चेंज कर सकते हैं। बहुत सी चीजें वहाँ पर आपकी अवेलेबल रहती हैं इस ऑप्शन में। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। शॉर्टकट की जरूर तैयार कर लीजिएगा, क्वेश्चन 1 जरूर आएगा आपका शॉर्टकट की से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव्स इज एन एक्सटेंशन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल। जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल होती है, तो निम्नलिखित विकल्पों में से कौन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल का एक एक्सटेंशन होता है, DOCX या फिर DOCX, DOCD या फिर MWD। क्या होता है इसका जो एक्सटेंशन होता है, तो वो एक्सटेंशन हो जाता है आपका DOCX। एक आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। तो जितने भी फाइल्स होती है उन सबके कुछ ना कुछ एक्सटेंशन भी होते हैं, तो उनको जरूर ध्यान में रखिएगा। पूछा जा सकता है एग्जाम में आपसे उनके बारे में भी, जैसे कि अगर एक्सेल वर्कबुक का होता है तो इसका हो जाता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा, XLSX हो जाता है इसका।
ये आपका एक्सेल का है। अगर एक्सेल की बात की जाए तो एक्सेल के बारे में ये होता है। और अगर हम बात करें पावर पॉइंट की, तो पावर पॉइंट का हो जाता है .ppt टेक्स्ट। ये आपका पावर पॉइंट का रहता है, शॉर्ट में ही रहते हैं, तो ये आपका पावर पॉइंट का हो जाता है। तो इसको भी याद रखिएगा, क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन MS Excel फाइल कैन बी कॉल्ड ए। MS Excel फाइल को कहा जा सकता है सेल बुक, ग्रिड शीट, वर्कशीट या फिर वर्कबुक। तो MS Excel में जो फाइल होती है उसको हम क्या कहते हैं? MS Excel की फाइल को कहा जाता है वर्कबुक। जो वर्कबुक होती है उसमें बहुत सी वर्कशीट्स होती हैं, यानी कि वर्कबुक बड़ी होती है, जैसे कि आपकी कॉपी है, कॉपी में बहुत से पेजेस हैं, इसी तरह वर्कबुक होती है, उस वर्कबुक में बहुत सी वर्कशीट्स होती हैं। जो एक पेज की तरह समझ लिया आपकी वर्कशीट होती है, जिसका आप अपना काम कर सकते हैं, और अगर आपको कुछ और बनाना है उसी में तो आप दूसरी वर्कशीट ले लीजिए। तो यहाँ पर एक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। तो इसको ध्यान में रखिएगा, वर्कबुक बड़ा होता है और वर्कशीट वर्कबुक के अंदर ही होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which one of the following is not a search engine? निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? याहू, इंस्टाग्राम, गूगल, बिंग। अच्छा क्वेश्चन है, कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? तो कौन सा नहीं होगा? बहुत ही सिंपल है, जो सबसे ज्यादा आप लोग यूज कर रहे हैं वही सर्च इंजन नहीं है। तो यहाँ पर जो तीन दे रखे हैं वो इतने आप लोग यूज नहीं करते। कौन सा इसमें से ऐसा ऑप्शन है जिसको सबसे ज्यादा आजकल आप लोग यूज करते हैं? वही आपका सर्च इंजन नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर मुझे आप सब लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि कौन कौन उसका सबसे ज्यादा यूज कर रहा है और करता है। सबसे ज्यादा स्क्रीन टाइम इसी पर ही आप लोग का जाता है। तो मुझे इसका आंसर आप सब बच्चे कमेंट करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फुल फॉर्म ऑफ BIOS, इसको बायोस भी बोलते हैं। बायोस का पूर्ण रूप क्या है? ब्राउजर इनपुट आउटपुट सिस्टम, ब्राउजर इनपुट ऑपरेटिंग सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेसिक इनपुट ऑपरेटिंग सिस्टम। बायोस जो होता है इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाती है? इसे कहते हैं बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी आपका। इसका मेन क्या होता है? ये एक सॉफ्टवेयर की तरह है जो मेनली आपका रोम की तरह यूज होता है। रीड ओनली मेमोरी जो होता है उसमें ये संग्रहित रहता है, और ये कंप्यूटर के जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें उसके साथ जो कनेक्ट होते हैं इक्विपमेंट, जैसे कि हार्ड डिस्क होती है, वीडियो एडिटर होता है, कीबोर्ड है, माउस है, प्रिंटर है, उनके बीच में डेटा किस तरह से एक फ्लो होगा उसका पूरा मैनेजमेंट को ये मतलब बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम ही देखता है। एक आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन पर्पस ऑफ सॉफ्टवेयर इज टू कन्वर्ट डाटा इनटू। सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को डैश में बदलना है। वेबसाइट, सूचना, प्रोग्राम, ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो सॉफ्टवेयर होता है उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? डाटा को किस में बदलना। तो डाटा मैंने पहले भी आपको बताया था कि जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए है, कुछ भी आप लोग कंप्यूटर से जानकारी चाह रहे हैं, तो कुछ भी आप इंस्ट्रक्शंस देते हैं ना, तो वो डाटा हो जाता है, और वो प्रोसेस होने के बाद जो आपको आउटपुट मिल रहा है वही हो जाती है आपकी इंफॉर्मेशन, सूचना कहा जाता है। अगर नॉर्मली बोले तो जो रॉ चीजें कंप्यूटर में इनपुट की जा रही हैं कोई भी जानकारी लेने के लिए, तो रॉ चीजें जो है वो आपकी डेटा होती हैं। जब उसको प्रोसेस हो जाती है तो आपको जो आउटपुट मिलता है मॉनिटर के थ्रू वो हो जाती है इंफॉर्मेशन, सूचना। एक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। तो यहाँ पर अगर हम इसको इस तरह से बोलें तो ऐसे भी आप बना सकते हैं कि डाटा हो गया, उसके बाद यहाँ पर प्रोसेस होगी, इसको सॉफ्टवेयर भी लिख सकते हैं क्योंकि प्रोसेस जो होती है सॉफ्टवेयर के थ्रू ही होती है। इसके बाद जो निकल के आएगा वो क्या हो जाती है? वो इंफॉर्मेशन हो जाती है। तो इस तरह से भी आप इसको बना सकते हैं। तो यहाँ पर एक आंसर है ऑप्शन बी। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर अच्छे लगे होंगे क्वेश्चन आपको, इसका नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फ्रेंड्स तक वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।